कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं JEE 2023 में पूछा गया 3 डायमेंशनल जियोमेट्री का एक क्वेश्चन। तो देखते हैं 3 डायमेंशनल जियोमेट्री में से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो 3 डायमेंशनल जियोमेट्री में से क्वेश्चन पूछा गया था कुछ ऐसा। कंसिडर द लाइन L1 एंड L2। दो लाइन के इक्वेशन हमको दिए गए हैं। गिवन बाय L1 इज इक्वल टू x minus 1 upon 2 is equal to y minus 3 upon 1 is equal to z minus 2 upon 2। दूसरी लाइन का इक्वेशन है x minus 2 upon 1 is equal to y minus 2 upon 2 is equal to z minus 3 upon 3। A line L3 having the direction ratio। तीसरी एक लाइन हमको दी गई है जिसका डायरेक्शन रेशियो दिया गया है 1 -1 एंड -2 इंटरसेक्टिंग L1 एंड L2। यानी कि ये जो L3 लाइन है वो इस तरह से है जो L1 एंड L2 दोनों को टच करती है एट द पॉइंट P एंड Q। किस पॉइंट पे टच करती है? P एंड Q। देन द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट PQ, यानी कि PQ के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। यानी कि ये जो L3 लाइन है वो L1 पे जहां टच होती है एंड L3 लाइन L2 पे जहां पे टच होती है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे हम इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो हमको ये जो L1 लाइन हमको दी गई है उसमें से x, y एंड z क्या है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। चलिए, अगर x, y एंड z की वैल्यू हमको पता चल गई, उसी तरह से L2 में x, y एंड z की वैल्यू पता चल गई, यानी कि इंटरसेक्शन पॉइंट हमको मिल गया दोनों का, तो उसके बीच का डिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं इजीली। चलिए, सबसे पहले L1 लाइन x माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन 1 इज इक्वल टू z माइनस 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू, सपोज कर लेते हैं हम लोग लैम्बडा। तीनों के तीनों पॉइंट्स लैम्बडा के अकॉर्डिंग फाइंड कर लेंगे। चलिए, x माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू लैम्बडा। देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 लैम्बडा प्लस 1। y माइनस 3 अपॉन 1 इज इक्वल टू दिया हुआ है लैम्बडा। देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लैम्बडा प्लस 3। उसी तरह से z माइनस 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू दिया हुआ है लैम्बडा। देयरफॉर z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 लैम्बडा प्लस 2। जिस तरह से L1 लाइन के लिए फाइंड किया उसी तरह से L2 लाइन के लिए फाइंड कर लेते हैं। चलिए, L2 दिया हुआ है हमको x माइनस 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू, सपोज कर लेते हैं हम म्यू, क्योंकि लैम्बडा सपोज नहीं करते, लैम्बडा हमने ऑलरेडी लिया हुआ है। चलिए, उसी तरह से x माइनस 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू म्यू। देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू प्लस 2। y के लिए y माइनस 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू म्यू, तो y क्या हो जाएगा? 2 म्यू प्लस 2। उसी तरह से z के लिए z माइनस 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू म्यू। देखो z हमारा हो जाएगा 3 म्यू प्लस 3। तीनों के दोनों के हमको तीनों पॉइंट्स हमको फाइंड आउट कर दिए। अब बारी आती है L3 को देखने की। L3 के डायरेक्शन रेशियोज दिए गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि L1 एंड L2 के बीच का डायरेक्शन रेशियो हमको दिया गया है, यानी कि इसको माइनस करके इन दोनों के x एंड y को क्या करेंगे हम? माइनस, एंड डिवीजन में क्या लिखेंगे? उसके डायरेक्शन रेशियोज। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हमको जो दिया गया है वो लिख लेते हैं।
L3 का डायरेक्शन रेशियो दिया गया है 1, -1 एंड -2। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के x एंड x को माइनस करेंगे, अपॉन क्या आएगा 1। उसी तरह से y को माइनस करेंगे, अपॉन आएगा -1। उसी तरह से z को माइनस करेंगे, अपॉन में आएगा -2। चलिए देखते हैं। सबसे पहले x को 2 लैम्बडा प्लस 1, 2 लैम्बडा प्लस 1, म्यू माइनस आएगा -म्यू -2, -म्यू -2 क्योंकि माइनस करना है, अपॉन 1 इज इक्वल टू उसी तरह से y लैम्बडा प्लस 3 -2 म्यू -2, -2 म्यू -2 अपॉन -1। उसी तरह से z 2 लैम्बडा प्लस 3, 2 लैम्बडा प्लस 2, -3 म्यू -3 अपॉन -2। चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 2 लैम्बडा माइनस म्यू 1 -2 यानी कि -1 अपॉन 1 इज इक्वल टू लैम्बडा -2 म्यू 3 -2 यानी कि 1 अपॉन -1। उसी तरह से 2 लैम्बडा -3 म्यू +2 -3 यानी कि -1 अपॉन -2। अगर हमको यहाँ पे लैम्बडा एंड म्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमको इन दोनों के पॉइंट्स पता चल जाएंगे। तो लैम्बडा एंड म्यू की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा। सबसे पहले इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यानी कि ये मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 से, तो ये हो जाएगा -2 लैम्बडा प्लस म्यू +1। ये मल्टीप्लाई होगा 1 से, यानी कि लैम्बडा -2 म्यू +1। इसको ले लेते हैं सामने की साइड, तो क्या हो जाएगा -2 लैम्बडा प्लस म्यू +1 माइनस हो जाएगा ये माइनस लैम्बडा +2 म्यू -1 इज इक्वल टू 0। +1 -1 दोनों कैंसल, -3 लैम्बडा -2 लैम्बडा माइनस लैम्बडा यानी कि -3 लैम्बडा। यहाँ पे देखो 2 म्यू म्यू यानी कि 3 म्यू इज इक्वल टू 0। ये चला जाएगा सामने की साइड, यानी कि 3 म्यू इज इक्वल टू मिलेगा 3 लैम्बडा। 3 दोनों कैंसल, तो यहाँ पे हमको मिल गया कि म्यू इज इक्वल टू क्या है हमारा लैम्बडा है। चलिए अब म्यू इज इक्वल टू लैम्बडा मिल गया, तो इन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमको क्या मिलेगा। अब बारी आती है इन दोनों की, दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई होगा -2 से, ये मल्टीप्लाई होगा -2 से, हो जाएगा -2 लैम्बडा, माइनस माइनस हो जाएगा +2 इंटू 2 4 म्यू, ये मल्टीप्लाई होगा -2 से यानी कि -2 इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई होगा -1 से, तो -1 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा -2 लैम्बडा, माइनस माइनस हो जाएगा +3 म्यू, माइनस माइनस हो जाएगा +1। इसको ले लेते हैं सामने की साइड, -2 लैम्बडा -2 लैम्बडा दोनों की साइड कैंसल, 4 म्यू -2 ये आ जाएगा सामने, -3 म्यू ये आ जाएगा इस साइड, यानी कि -1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर ये क्या हो जाएगा 4 म्यू -3 म्यू यानी कि म्यू -3 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर म्यू इज इक्वल टू क्या मिल गया 3। अगर म्यू इज इक्वल टू 3 है तो लैम्बडा भी क्या हो जाएगा 3। तो ये जो म्यू एंड लैम्बडा की वैल्यू मिली उसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो एक्स वाई एंड जेड तीनों के तीनों हमको मिल जाएंगे। चलिए 3 इंटू 2 6, 6 + 1 क्या हो जाएगा 7। यहाँ पे भी 3 + 3 क्या हो जाएगा 6, 3 यहाँ पे पुट करेंगे तो 6 + 2 क्या हो जाएगा 8। यानी कि इसके तीनों कोऑर्डिनेट्स क्या मिल गए हमको 7, 6 एंड 8। उसी तरह से म्यू के लिए 3 + 2 क्या हो जाएगा 5, 6 + 2 क्या हो जाएगा 8,
यहाँ पे 9 + 3 क्या हो जाएगा 12, यानी कि इसके तीनों के तीनों पॉइंट्स क्या मिल गए 5, 8 एंड 12। अभी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो उसके लिए सिंपल फॉर्मूला है हमारे पास, डिस्टेंस फॉर्मूला। चलिए, डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज इक्वल टू, उसके लिए फॉर्मूला है √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर प्लस z2 - z1 का स्क्वायर। तीनों के पॉइंट्स ये हो जाएगा हमारा x2 y2 z2, ये हो जाएगा x1 y1 z1। चलिए वैल्यूज पुट कर लेते हैं। क्या हो जाएगा 5 - 7 का स्क्वायर प्लस 8 - 6 का स्क्वायर प्लस 12 - 8 का स्क्वायर। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, यानी कि इसका सम करेंगे तो मिलेगा √24, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 4 × 6। 4 का रूट क्या होता है 2, √6, यानी कि हमारा फाइनल आंसर हमको क्या मिल गया 2√6, जो हमको क्वेश्चन में पूछा गया था, यानी कि हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया फर्स्ट वाला, जो हमको क्वेश्चन में पूछा गया था। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो यहाँ पे सपोज किया L1 के लिए लैम्बडा, L2 के लिए म्यू, उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करके x, y एंड z के कोऑर्डिनेट्स पता किए, और यहाँ पे लाइन डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ था, तो उसको डायरेक्शन रेशियो के अनुसार माइनस करके हमने डायरेक्शन रेशियो फिर कंपेयर किया एंड फाइंड की म्यू एंड लैम्बडा की वैल्यू। फिर म्यू एंड लैम्बडा की वैल्यू को यहाँ पुट करके P एंड Q के बीच का डिस्टेंस हमने फाइंड कर दिया। ये मिल गया था हमको P, ये मिल गया था Q, उसके बीच का डिस्टेंस हमने फाइंड कर लिया।